गीता इसलिए समझनी है कि तुम अपने नैतिक धर्म को पहचानो। तो परमात्मा तुमसे कैसे रिझेगा और परमात्मा अपना धाम तुम्हें कैसे दे? माया मरी ना मन मरा, मरी मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। तुम्हारे 5 जन्म पहले का कर्म कोई लेकर आ जाएगा, संचित कर्म ले, क्योंकि ऋतु आवे फल मिले, क्योंकि वो तुम्हारे इस जगत की कामना पूर्ति हेतु तो नहीं बना है, तुम्हें परा जगत में ले जाने के लिए, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए गुरु आता है। तो जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, सिद्ध पुरुष हुए, तो उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ लिया, भाई संसार बंधन है और संसार पाप है, मुक्त हो जाओ, तुम ही कृष्ण हो जाओगे, तुम ही साक्षी पुरुष हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आत्मा के अंदर परम शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ब्रह्म के 4 सूत्र, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि और सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। पर हम उसके कोर एलिमेंट में नहीं उतरे कि गीता समझनी क्यों है। तो गीता इसलिए समझनी है कि तुम अपने नैतिक धर्म को पहचानो। तो नैतिक धर्म मनुष्य का क्या है? मनुष्य केवल भौतिक संसाधनों के पीछे ना भागे। अच्छा पहन लूं, अच्छा रह लूं, अच्छा खा लूं, अच्छा पी लूं, अच्छी सोसाइटी में रहूं, अच्छी फैसिलिटीज में रहूं, क्या नैतिक धर्म तुम्हारा यही है? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये दूषण है। क्यों? तुम समाज का कल्याण नहीं कर रहे, ना धर्म का कल्याण कर रहे हो, ना परमात्मा का कार्य कर रहे हो। तो परमात्मा तुमसे कैसे रिझेगा और परमात्मा अपना धाम तुम्हें कैसे दे? तो परमात्मा क्या चाहता है वो समझ लेना। भगवान यहाँ कहते जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर देता है, मतलब इस जगत में क्या मिल रहा है उसका त्याग कर दिया, वो तो तुम्हारा जितना पुण्य संचित है उतना ही मिलेगा, जितना प्रारब्ध कर्म लेकर आए उतना ही मिलेगा, जितना तुम्हारा सिंचित और क्रियावन कर्म है उतने ही तुम्हें फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेगी। तुम क्रिएटिव कितने उतनी फैसिलिटीज मिलेगी, तुमने बुद्धि को कितनी जागरूक किया उतनी फैसिलिटीज मिलेगी। फिर आगे क्या? शरीर छोड़ने के बाद कोई भी साधन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बंगला जाएगा, ना अच्छी बीवी जाएगी, ना अच्छा बेटा जाएगा, ना रिश्तेदार जाएंगे, ना फ्रेंड सर्कल जाएगी, जाना अकेले पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते परम शांति की खोज में जा। और ये जीते जी मनुष्य देह में समझना पड़ेगा, मरने के बाद समझ में नहीं आएगी चीज। तो भगवान क्या कह रहे? भगवान कह रहे थे समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर। तू इसलिए मत जी कि तुझे इधर कुछ मिल जाए, इधर सहूलियत मिल जाए, उसके लिए मत जी। इच्छा रहित, अब ये तो बहुत बड़ी मायाजाल है। इच्छा रहित मतलब चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शान का सा। कबीर बोल के गया, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। यहां पर भी कृष्ण ने, कबीर ने यहीं से पकड़ा होगा गीता के अंदर। माया मरी ना मन मरा, मरी मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। तो कबीर ने भी यही बोला कि इच्छा तृष्णा नहीं मरती। तो यहाँ भगवान तो इच्छा छोड़ने की बात कर रहे हैं कि सारी इच्छाओं का इच्छा रहित हो जा, इच्छाओं का परित्याग कर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गए कबीर। क्योंकि इच्छा और तृष्णाओं से तुम्हें आसक्ति पैदा होती है, तो इच्छा और तृष्णा ही तुम्हारे कर्म को मार्ग देते हैं। और वो कर्म जाता कहाँ है? भौतिक संसाधनों के अंदर। तुम यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बन लो, नरेंद्र मोदी बन लो, कोई अवतार बन लो, कोई सिद्ध बन लो, एक दिन देह छोड़ना पड़ेगा और देह के साथ देह की उपलब्धियां चली जाएगी। वो आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, अगले जन्म के अंदर कब खुले वो निश्चित नहीं होता। क्योंकि काल जो चौखट खेलता है, जैसे चौखट खेली जाती है, जैसे शकुनी मामा ने पासे फेंके थे वैसे पासे तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर लगते। तुम्हारे 5 जन्म पहले का कर्म कोई लेकर आ जाएगा, संचित कर्म ले, क्योंकि ऋतु आवे फल मिले। ये कर्मों का फल कैसे मिलता है? ऋतु आवे फल मिले, जैसी ऋतु आएगी वैसा फल मिलेगा। इसलिए इस जन्म के अंदर करना क्या है? तुम्हें क्रियावन कर्म के ऊपर दृढ़ रहना है, जो निश्चित कार्य है वही करना है और सारी इच्छाओं का त्याग कर देना। तुम साधना क्यों कर रहे हो? तुम श्री विद्या क्यों कर रहे हो? तुम बगलामुखी क्यों कर रहे हो? तुम काली क्यों कर रहे हो? इच्छा पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति। वही मनोकामना की पूर्ति करने के बाद होगा क्या? तुम वही के वही रहने वाले, अज्ञानी के अज्ञानी, मूढ़ के मूढ़।
भगवान कृष्ण ने आगे के श्लोक के अंदर ये समझा कि जिसका परित्याग हो गया फिर वो कुछ भी करता है, मन की कामना की इच्छा पूर्ति होती है कि नहीं होती, वो स्थिर हो चुका है। ऐश्वर्य आएगा, ऐश्वर्य को भोगेगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहेगा। तो यह भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा रहित, ममता रहित, कभी कभी इंसान की ममता उसे घेर लेती है। ममता कैसे घेर लेती है? बच्चे पे ममता आ गई, बीवी पे ममता आ गई, सास पे ममता आ गई, ससुर पे ममता आ गई, किसी पशु पक्षी पे ममता आ गई। ये ममता का अर्थ ये होता है कि तुम्हारे अंदर मातृत्व भावना पैदा होगी, मैं इसका भला करूं। अरे पर छोड़ना भाई, तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को चलाने हेतु तुम बने होंगे। भगवान ये बोल रहे कि तू सही भी मत करना और गलत भी मत कर, तू बस अपना कर्तव्य कर। सही मिल रहा है तो उसको भी छोड़, प्रशंसा भी छोड़ और निंदा भी छोड़, तभी जाके इच्छाओं से तुम मुक्त हो पाओगे, ममता से तुम मुक्त हो पाओगे। ममता रहित, क्योंकि ममता से आसक्ति पैदा होती है। एक कड़वा सत्य है, अगर तुम पचाना जानो तो पचा लेना। माँ निस्वार्थ जन्म तो जरूर देती है, लेकिन निस्वार्थ होती नहीं है। पिता निस्वार्थ जन्म जरूर देता है, पर निस्वार्थ तुम्हें पालन पोषण नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर एक कामना तो रहती है, आगे जाके मेरा बच्चा मेरा कुछ करे। आता ही है। निस्वार्थ एक ही तत्व होता है, गुरु तत्व। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी इस जगत की कामना पूर्ति हेतु तो नहीं बनाया, तुम्हें परा जगत में ले जाने के लिए, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए गुरु आता है। तो सही अर्थ में माँ बाप, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर ये भी समझाया कि मैं जगत की माता भी हूँ, जगत का पिता भी हूँ और पितामह भी हूँ, दादा भी मैं ही हूँ। मेरा डीएनए ही सब कुछ संचालित कर रहा है, मैं ही हूँ सर्वस्व। वो आत्मा रूप से अर्जुन को समझा रहे। वो परम चैतन्य केवल्य आत्मा एक ही है जो अर्जुन को समझा रहा है, अर्जुन के मन को समझा रहा है कि मैं ही सब कुछ धारण करता हूँ, तुम्हारी माँ भी मैं ही बनता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी मेरा ही तत्व है, इसलिए तुम्हारा पोषण हो रहा है। भगवान को सर्वत्र और सर्वज्ञ और सचराचर भरपूर के अंदर क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि भगवान ही सब संचालन कर रहे हैं। वो प्रकाश ही नहीं होता तो ना तुम्हारी माँ बनती, ना तुम्हारे पिता बनते। ये होती है ममता। जीव ममता के बंधन के अंदर, जीव अहंता के बंधन के अंदर है। इसलिए सुखदेव मुनि जब प्रकट हुए पृथ्वी के ऊपर, तो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर चलने लगे। अष्टावक्र का भी ऐसे ही था। तो जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, सिद्ध पुरुष हुए, तो उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ लिया, भाई संसार बंधन है और संसार पाप है, मुक्त हो जाओ। तो भगवान कृष्ण यहां पर यह समझे ममता रहित और अहंकार रहित। अहंकार बड़ा शब्द है। इंसान को कुछ ना हो ना, उसका भी अहंकार होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार उस चीजों का होता है कि जो चीज वो संग्रहित करता है। मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने हिसाब से फोड़ लूंगा सारी चीजें, वो भी अहंकार। मैं और मेरा, ये अहंकार है। जिस विषय वस्तु से वो आसक्त है और जिस विषय वस्तु से उसकी इच्छा और स्पृहा जुड़ी हुई है, वो भी उसका अहंकार बन जाता है। वो प्राप्ति के लिए भी अहंकार करता है और अप्राप्ति हेतु भी अहंकार करता है। अगर वो कोई चीज़ प्राप्त हो गई तो उसका भी अहंकार है, और प्राप्त नहीं हुई उसके पीछे भी उसका अहंकार ही दौड़ता है। ये अहंकार ही सारे जगत का कारण तत्व है। ये मन चतुष्टय के अंदर चौथा तत्व आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये अहंकार से ही संकल्प बना है। जितने भी पृथ्वी के ऊपर और ब्रह्मांड के अंदर जितना भी सर्जन हुआ है, वो अहंकार तत्व के कारण ही हुआ है। और जो सोचो कि अहंकार ही ना हो तो वो परमात्मा ना बन जाए। तो अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण ने यहां पर क्या बोला है? 3 चीजों से मुक्त होना है। कौन सी चीज? इच्छा रहित, इच्छा का त्याग करना है। इच्छा के अंदर जब इच्छा प्राप्ति करनी होती है, उसके अंदर ममता लग जाती है, वो ममता का त्याग करना है। और अंत में आता है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए और प्राप्त नहीं होने के लिए उसके बाद का जो अहंकार निकलता है, अहम भाव निकलता है, उसका भी त्याग कर देना है। मतलब पूरी जो पैदाइश है उसको जड़ समेत उखाड़ के फेंक देना है। इच्छा, ममता और अहंकार,
ये तीनों निकल गए, तुम परमात्मा हो जाओगे, तुम ही कृष्ण हो जाओगे, तुम ही साक्षी पुरुष हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आत्मा के अंदर परम शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण आखिरी सांख्य योग के आखिरी श्लोक के अंदर जो कह रहे हैं वो उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे अध्याय का आधार स्तंभ है, निर्णय है। हम कोई भी जब प्रयोग करते थे तो उसका अंत में निर्णय आता था, वो अंतिम श्लोक निर्णय होता है। ये उपनिषद संवाद है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है कि जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है, जो परा ज्ञान आ रहा है, जो गुरु के समीप बैठने के बाद, गुरु से जिज्ञासा युक्त प्रश्न करने के बाद गुरु के अंदर जो विद्या प्रकट होती है और वो विद्या के द्वारा शिष्य को समझाया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद बहुत सारे प्रकार के, लेकिन ये उपनिषद ही समझना है, क्योंकि उपनिषद सीधा ब्रह्म की बात करता है, देवता की बात नहीं करता। वो कोर एलिमेंट की बात करता है कि सारे देवता जिस तत्व से चलते उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के 4 सूत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि और सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। या हम ब्रह्मास्मि तक पहुंचना है। तो हम ब्रह्मास्मि तक पहुंचोगे कैसे? तो भगवान कृष्ण ये बोलते कि हे पार्थ, ये आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है। आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन नहीं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है आदि आत्म विज्ञान को जानने वाला, जो आध्यात्मिक तत्व, जो आत्मा से चलने वाला और आत्मा को जानने वाला जो पुरुष होता है, वो आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर ब्रह्म की प्राप्ति का पथ, ब्रह्म यानी अल्टीमेट ट्रूथ, आखिरी एलिमेंट, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं हो सकता। मतलब जब ब्रह्म तत्व मिल जाता है तो वो मोहित नहीं होता। ब्रह्म तत्व 2 रूप से मिलता है, प्रज्ञान ब्रह्म रूप से मिलता है, तत्वमसी रूप से भी मिलता है और आत्मा रूप से भी मिलता है। तो पहला ब्रह्म आत्मा में, दूसरा ब्रह्म ज्ञान के अंदर है, तीसरा ब्रह्म तत्व के अंदर है और चौथा ब्रह्म तुम स्वयं हो। तो ये जब 4 का अनुसंधान हो जाता है तब जाके तुम्हारे अंदर पूरी ब्रह्म कला प्रकट होती है। तो ये पथ है ब्रह्म की प्राप्ति का, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता। जब तुम ये सत्य जान लेते हो, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, तब तुम कभी भी मोहित नहीं होते हो। यदि कोई जीवन में अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाए, मतलब 10 साल रह गए, 5 साल रह गए, और तुमने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, ये ब्रह्म को जानने का प्रयास किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा। ज्ञान 2 ही रूप में प्रकट होता है, या तो ब्रह्म जिज्ञासा में ज्ञान प्रकट होता है, या तो धर्म जिज्ञासा में ज्ञान प्रकट होता है। ये ज्ञान प्रकट होने के बाद इस पथ पर स्थित हो जाता है। मतलब अंतिम समय में के अंदर भी अगर कोई डोरी पकड़ ले, कोई सदगुरु आए और डोरी दे दे तत्व जिज्ञासा की और पकड़ ले, तो वह भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। मतलब वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म जिज्ञासा युक्त भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तीर्थ जिज्ञासा, उपवास जिज्ञासा, मंत्र जिज्ञासा, यंत्र जिज्ञासा, तंत्र जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा युक्त प्राप्त कर सकता है। तो हम कितने अज्ञान में हैं? हमारा पथ क्या आध्यात्मिक है या हमारा पथ भौतिक है, यह हमें निर्णय करना है।